नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद टीवी न्यूज 24 और मैं हूं आसमा आपके साथ। यूटी पुलिस का अहम विभाग माने जाने वाले और ऑपरेशन सेल के इंस्पेक्टर रंजीत सिंह की टीम को फिर एक बार बड़ी सफलता हासिल करते हुए एनडीपीएस के अलग अलग मामलों में इंटरनेशनल गैंग का पर्दाफाश कर एक विदेशी आरोपी महिला समेत 4 आरोपी ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। आईएसआई पाकिस्तान से जुड़े एक गिरोह ने बीकानेर में भारतीय सेना के बारे में गुप्त जानकारी साझा की और पाकिस्तान से ड्रोन के माध्यम से ड्रग्स भेजे। चंडीगढ़ और ट्राई सिटी क्षेत्र में सक्रिय 2 अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्कर गिरोह का भांडाफोड़ करके बड़ी सफलता हासिल की है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान एक विदेशी महिला, पंजाब के जिला तरनतारन के रहने वाले 23 वर्षीय रेडीमेड स्कूल यूनिफॉर्म के सेल्समैन का काम करने वाले आकाशदीप, कृषि का काम करने वाले 32 वर्षीय शमशेर सिंह उर्फ शेरा, जिसके खिलाफ थाना भिकिविंड 2 अलग अलग मामले भी दर्ज पाए गए हैं। पंजाब के एरिया में ड्रग्स की सप्लाई करता है। इसका एक एनडीपीएस का केस दर्ज किया गया और फर्दर इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि इसके साथ एक शमशेर एलियास शेरा नाम का बंदा जो है वो भी इन्वॉल्व है और ये दोनों अलगांव कोठी के रहने वाले हैं, डिस्ट्रिक्ट तरनतारन पंजाब के। फर्दर इन्वेस्टिगेशन में हमारी टीम्स ने रेड करी और जो शेरा है उसको काफ़ी जद्दोजहद के बाद अरेस्ट किया और उसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन में हमें उसके पास से एक मोबाइल बरामद हुआ जिसमें ड्रग सप्लाई के नेटवर्क की डिटेल्स हमें मिली और इसकी इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमें ये पता चला कि शेरा जो है अपने कज़न ब्रदर गुरलाल एलियस लाला के साथ मिलके काम करता है। वो मेन किंगपिन है इनका, वो इनको डायरेक्शन देता है और ये ड्रग सप्लाई करते हैं। और गुरलाल जो है वो अभी जेल में है, गोविंदवल जेल में पंजाब में। ये एनडीपीएस के मुकदमे में 2021 में अरेस्ट हुआ था और गुरलाल का जो लिंक है वो पंजाब के पाकिस्तान के आईएसआई एजेंट्स के साथ है। इसके बाद हमने गुरलाल को प्रोडक्शन पे लेकर आए यहाँ पर और पुलिस रिमांड में उसे इंटरोगेशन किया, जिसके दौरान हमें पता चला कि किस तरह इनका ड्रग नेटवर्क काम करता है और कैसे ड्रोन्स की सप्लाई के थ्रू ड्रग्स मंगाते हैं और कैसे पैसे का मूवमेंट होता है। इस केस के साथ साथ इंटरोगेशन में हमें ये भी पता चला कि जो गुरलाल है और शमशेर है ये दोनों राजस्थान पुलिस के वांटेड क्रिमिनल्स हैं। रिसेंटली राजस्थान में बीकानेर में एक केस दर्ज हुआ था ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का, जिसमें इन्होंने एक रेलवे ऑफिशियल भवानी सिंह नाम का बंदा अरेस्ट किया और वो भवानी सिंह एक हनी ट्रैप पे फंस गया था। एक आईएसआई एजेंट है लेडी जिसके साथ ये हनी ट्रैप में फंस गया था और उसके बाद उसने आर्मी की कुछ सीक्रेट इंफॉर्मेशन, कुछ पिक्चर्स ट्रेनिंग सेंटर्स की और टैंक्स की और व्हीकल्स की उस पाकिस्तानी एजेंट के साथ शेयर करी और बदले में इसको, शेरा को, भवानी को और गुरलाल को मनी ट्रांजैक्शंस होती थी। इनके तीनों के मनी ट्रांजैक्शंस की हमारे पास लीड्स हैं और उन पे हम काम कर रहे हैं। इन लोगों से हमें पिस्टल बरामद हुई है, ड्रग मनी बरामद हुआ है और 300 ग्राम हीरोइन जिसकी करीबन कॉस्ट 30 लाख होगी मार्केट में, और एक गाड़ी हमने इनसे बरामद की है और इस पे आगे तफ्तीश जारी है। इसके अलावा दूसरा ड्रग नेटवर्क जो है उसमें हमने एक अफ्रीकन लेडी जो कि तंजानियन नेशनल है उसको चंडीगढ़ से अरेस्ट करा है और वो लेडी दिल्ली से ऑपरेट करती है और पंजाब और चंडीगढ़ में ड्रग सप्लाई करती है यहाँ के ड्रग पेडलर्स को। उसके पास से हमें 100 कोकीन बॉल्स की बरामदगी हुई है और इस लेडी का पुराना रिकॉर्ड है। 2018 में इसके ऊपर एनडीपीएस का एक मुकदमा पंजाब में दर्ज हुआ है, उसमें इसे 10 साल की सजा हुई थी और ये बेल पर अभी बाहर है और फिर से ये वही ड्रग सप्लाई के बिजनेस में काम कर रही है। इसके साथ और भी अफ्रीकन नेशनल्स इन्वॉल्व हैं जिनको हमने आइडेंटिफाई करा है, जो दिल्ली से ऑपरेट कर रहे हैं। हालांकि वो अभी भागे हुए हैं और हमारी टीम्स उन पे काम कर रही है। मैम, ये जो आकाश शमशेर की पूरी कहानी है, कहाँ इनका चंडीगढ़ में कहीं इन्वॉल्वमेंट सामने आई और ये कब से ये पूरी सप्लाई जो है वो चेक करते थे कुछ अभी तक? इनका काफी लंबा पीछे सिलसिला है ड्रग सप्लाई करने का और एक मुकदमा इसमें एनडीपीएस का है जिन पे इनका जो भाई है, चाचा का बेटा,
वो मेनली इसको डायरेक्ट करता है, जो पाकिस्तान से कनेक्ट करता है, और इसकी डायरेक्शन पे आकाश और शेरा जो है दोनों काम करते हैं। ये मैम कब से चंडीगढ़ में कर रहे थे, कुछ अभी तक इन्वॉल्वमेंट आई है चंडीगढ़ या ट्राई सिटी के किसी पर्सन की? चंडीगढ़ में इनकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं आई है, पंजाब में इनकी इन्वॉल्वमेंट आई है। जेल से बांधा पंजाब जेल से बांधा हाँ जी, पंजाब जेल में मैम ये गुरलाल सिंह, वो जेल से रैकेट चला रहे हैं। मैम अभी तक कुछ इन्वेस्टिगेशन में आया कब से ये लोग सप्लाई करते थे और चंडीगढ़ में कहाँ या ट्राई सिटी में कहाँ ये सप्लाई? ऐसा पिन पॉइंटेड अभी तक नहीं आया, क्योंकि चंडीगढ़ में इनका कोई केस दर्ज नहीं है, पर हमारे पास इंफॉर्मेशन दी है कुछ इंटरनेशनल गैंग्स है जो चंडीगढ़ में एक्टिव है अभी। तो उसके बाद हमने वो टीम्स डिप्लॉय करी और फिर ये लोगों का नेटवर्क आइडेंटिफाई हुआ। मैम जो लेडीज का आपने जिक्र किया, लेडीज का किस तरह से इनका पाकिस्तान का कनेक्शन है, क्योंकि एक बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि ऑलरेडी नशे को लेकर पाकिस्तान या सरहद पार से नशे को लेकर काफी काम चल रहा है पुलिस की तरफ से। आपने सुना होगा हनी ट्रैप नाम का शब्द सुना होगा, जिसमें किसी लेडी को कोई लेडी किसी से बात करती है, या मे बी वो लेडी नहीं भी हो पर वो बात करती है, या फिर लेडी हो भी सकती है। उसमें वो हनी ट्रैप का मतलब है कि उसको वो दोस्ती के झांसे में ले लेना, प्यार के झांसे में ले लेना, इस तरह का एक रिलेशनशिप डेवलप होता है। और जब वो बंदा पूरी तरह उसके चंगुल में फंस जाता है तो उससे फिर वो या तो पैसों की ट्रांजैक्शन कराते हैं या फिर कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लीक कराते हैं। कई बार आपकी कुछ ऐसी बातें या वीडियोस हो सकते हैं जिसके चलते आपको ब्लैकमेल करके आपसे काम कराया जाता है। तो वो हनी ट्रैप वाला इशू जो है वो बीकानेर में हाईलाइट हुआ, जिसमें ये तीनों लोग, 2 लोग वांटेड है और एक ऑलरेडी अरेस्टेड है। मैम हमने गुरलाल लाला की बात की थी, वो पंजाब की जेल में है, कौन सी जेल में, और जेल से कैसे वो इतना बड़ा नेक्सस चला रहा है? क्या उसके पास कोई फोन कॉल्स है? फोन का ये गोविंदवाल जेल में है पंजाब में, और वहां से ये नेक्सस चल रहा है। तंजानिया फॉरेनर लेडी है, उसकी नेटवर्किंग के बारे में कुछ किस तरह से? अच्छा, इनका अफ्रीकन नेशनल्स का एक ग्रुप है जो दिल्ली में ऑपरेट कर रहा है। 2-3 जगह है दिल्ली में ऐसी जहां पर ये मैक्सिमम संख्या में रह रहे हैं। तो जैसे मोहन गार्डन है, उत्तम नगर है, विकासपुरी है, इन एरियाज में इनकी संख्या ज्यादा है। तो इस लेडी से इंटेरोगेशन में और इन्वेस्टिगेशन में जितना अभी तक सामने आया है, इसके साथ और भी अफ्रीकन नेशनल्स हैं जो इस रैकेट में इन्वॉल्व है, जो बड़े सप्लायर्स हैं जो इसको ड्रग देते हैं और फिर यहाँ पर आकर ये ड्रग पेडलिंग करती है। तो मैम ये कब से चंडीगढ़ में आ रही थी, किसके साथ इन्वॉल्वमेंट, लोकल कोई इन्वॉल्वमेंट सामने आई हो? ये जो हमारे 1-2 लोग हैं जिनसे पीछे इन्वॉल्वमेंट हमें इसमें पता चली, पीछे हमारा जो हमने एक प्रेस रिलीज करी थी जिसमें ड्रग सप्लायर्स पकड़े थे, उस लेडी से इनका कनेक्ट था। उसके थ्रू, ये रविंदर के थ्रू आती थी यहाँ पर ड्रग सप्लाई करने के लिए। मैम इंटेरोगेशन में कुछ सामने आया कब से ये लोग इस धंधे में हैं? नंबर ऑफ इयर्स तो इतना कंक्रीट नहीं है क्योंकि इनका कोई रिकॉर्ड नहीं है पीछे, पर जिस तरह से ये ऑपरेट कर रहे हैं ये नोवाइस तो नहीं है इस जगह पे। ऐसी और अधिक खबरें देखने के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल आजाद टीवी न्यूज़ 24 पर।